और साथ में ये भी बताएंगे कि आप हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पैंट में म्यानी कैसे अटैच कर सकते हैं और साथ ही आप पैंट के लिए पॉकेट की कटिंग कैसे कर सकते हैं और उसे अटैच कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको पैंट की पूरी कटिंग की वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपने पैंट की कटिंग इस तरीके से करके रख लेनी है। देन इसके आसन वाले साइड पे हम जो 2 इंच आगे बढ़ा के कटिंग करते हैं वो हमें नहीं करनी, क्योंकि हम यहाँ पे अपना आसन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से अपना बचा हुआ कपड़ा लेना है। देन उसे इस तरीके से एक बार हाफ में फ़ोल्ड करना है। देन उसके बाद हम इसे दोबारा फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें अपने म्यानी कटिंग करनी है। तो आपको इसके बन साइड से 2.5 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगाना है। देन इसकी लेंथ हम लोग रखेंगे 8 इंचेस। आपको 8 इंचेस पे इस तरीके से निशान लगा के एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन हम अपनी इस मार्किंग की कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ से भी इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 म्यानी के पार्ट मिलकर, एक हमारे फ्रंट के लिए और दूसरा बैक के लिए है। अब हमें अपने कपड़े की सीधी साइड के ऊपर अपनी म्यानी को रखते हुए अटैच करना है। तो जहाँ पे आपने अपना लेग शेप पर रख के शेप ड्रॉ की थी, जस्ट उसके ऊपर से ही आपको इस तरीके से अपने म्यानी के पार्ट को ऐसे रखना है और नीचे की तरफ से साइड से इस तरीके से मिलाते हुए इसको ऐसे रखना है। तो इसके ऊपर पूरे में सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। म्यानी को सिल के आपको बाहर की तरफ निकाल देना है। देन उसकी सीधी साइड के ऊपर ही आपको अपने दूसरे पार्ट को इस तरीके से रखना है और घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सिंपली हमने अपने म्यानी को इसमें अटैच कर दिया है। देन इसके ऊपर आपको पूरे में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हम अपने पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो आपको अपने कपड़े को इस तरीके से हाफ में फोल्ड करके रख देना है। देन फोल्ड करने के बाद हमारी इसकी विड्थ आ रही है 5.5 इंचेस। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। देन उसके बाद अब हम अपनी पॉकेट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमें यहाँ पे लंबी पॉकेट चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे 13 इंचेस पे लगा रहे हैं। आप चाहे तो 10 इंचेस तक ले सकते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन उसके बाद आपको इसकी पूरे की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। अब से मैं आपको ऐसा ही एक और पार्ट कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों साइड की पॉकेट की कटिंग कर ली है। अब आपको इन दोनों को खोल के इस तरीके से रख लेना है। देन इन्हें एक के ऊपर एक अच्छे से मिलाते हुए रखना है। अब आपने जो यहाँ पे अपनी पॉकेट कट की है, इसके ऊपर आपको जो आपने पैंट कट की थी उसके फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रख देना है। आपको इसे इस तरीके से हर साइड से मिलाते हुए अच्छे से रख लेना है। अच्छे से मिला के रखने के बाद अब आपको जो स्लांट सा कपड़ा कटा हुआ है, यहीं से आपको अपनी पॉकेट भी कट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपनी पॉकेट को इस तरीके से कट कर लिया। आप देख सकते हैं इसके एक साइड पे कटिंग आई है और दूसरी साइड पे कटिंग नहीं आई हुई है। अब आपको अपने पैंट की फ्रंट साइड के ऊपर अपनी पॉकेट को रखना है इस तरीके से। देन इसके स्लांट वाले पार्ट को एक साथ मिलाते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। पॉकेट को अटैच करने के बाद आपको ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद आपको अपने नीचे वाला जो कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ रखते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपने पैंट की सीधी तरफ को ऊपर की तरफ करते हुए रख देना है। अब हम अपनी पॉकेट को नीचे की तरफ से बंद करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने पॉकेट के कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ देना है। उसके बाद आपको इन दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलने के बाद जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पॉकेट में नीचे की तरफ से सिलाई लगाने के बाद जब आप इसे अच्छे से रखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें अपनी पॉकेट को फ्लिप करना है। तो आपको पीछे की तरफ इस तरीके से मोड़ना है। देन अंदर वाले कपड़े को ऐसे बाहर की तरफ अच्छे से निकाल लेना है, पूरे कॉर्नर को अच्छे से निकालना है। देन उसके बाद जो आपने यहाँ पे स्लांट में सिलाई लगाई थी, जस्ट उसी जगह से आपको अपने कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे
फोल्ड कर देना है। तो आपकी जो पॉकेट होगी वो अंदर की तरफ चली जाएगी और नीचे की तरफ से आपको एकदम स्ट्रेट में कपड़ा रख लेना है। ऊपर की तरफ से आपका जो स्लांट वाला पार्ट होगा वो इस तरीके का दिखेगा और जो पीछे का जो हमने जहाँ पे अपना कट नहीं किया था वो बाहर की तरफ इस तरीके का आ जाएगा। अब आपको इसके दूसरे साइड पे भी ऐसे ही करना है। इसको पहले इस तरीके से फ्लिप करना है अच्छे से। इसके सारे कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकालते हुए आपको इसके स्लांट वाले पार्ट से मोड़ देना है अंदर की तरफ इस तरीके से। अब इसके बाद आपको इसे अच्छे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है पूरे में स्ट्रेट में इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने साइड में इस तरीके से सिलाई लगा ली है और ऊपर की तरफ से भी इसे पिन से सिक्योर कर दिया। देन इसके बाद अब हम इसके ऊपर भी पूरे में सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे हमने इसे ऊपर की तरफ से भी सिल दिया है। तो यहाँ पे हमारे पैंट बन के तैयार हो गया। अब आपको नीचे की तरफ से इसे साइड से सिल लेना है और नीचे के क्रॉस सेक्शन को भी सिल लेना है। तो अगर आपको इसके क्रॉस सेक्शन को सिलने की और बाकी पूरी पैंट बनाने की वीडियो देखनी है तो आपको ऊपर आई बटन पे हमारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पूरी पैंट बनाने के बाद आपको आपकी पॉकेट कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। आप इसकी लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे अपनी म्यानी भी अटैच कर ली है। देन आपको जस्ट इसके ऊपर अपनी बेल्ट अटैच करके आपकी पैंट रेडी हो जाएगी। अगर आपको म्यानी वाली पैंट की कटिंग देखनी है तो ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अगर आपको पैंट की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।